और ये साल कर्जा लेते हैं और अगली साल बोलते हैं माए बाप सरकार हमारा ये कर्जा माफी दे दो, महाराज माफी दे दो। माफी किसको होती है? चोरों को। क्या हम चोर है? लेकिन अभी इलाज नहीं है। ऐसी परिस्थिति किसानों की हो गई, सुसाइड करने पे उतारू हो गया है किसान। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने ठान लिया है, पता लग गया है कि ये क्यों हमारा इस तरीके से जो ये हो रहा है, जो दुर्गति हुई है उसके पीछे के रीजंस क्या क्या है, ये सारा पता लगा है। और इसलिए ये बता, मैं आपको एक कुछ आंकड़ेवारी बताता हूँ, एक बात समझिए। ये आंकड़ेवारी मैं आपकी तरफ भेज भी दूंगा लगे तो देखिए ऐसा है, विदर्भ के 11 जिले हैं महाराष्ट्र में, टोटल मिला के 37 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, उसमें 11 डिस्ट्रिक्ट का विदर्भ है। और 11 डिस्ट्रिक्ट के विदर्भ के अंदर 13,556 गांव है। 13,556 यानी 13,556 विलेजेस है। वो 13,000 में से 2300 गांव भूतिया गांव हो गए। कोई रहता नहीं उस गांव के अंदर, क्योंकि आमदनी कुछ नहीं है, सारी परिस्थिति विपरीत है। तो 2300 गांव भूतिया गांव हो गए हैं। और उसके बाद में ये पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र, जिसके अंदर पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, नासिक, अहमदनगर, धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। करीब करीब 10 जिले आते हैं। तो 10 जिले का जो प्रांत है उसके अंदर भी 13,236 गांव है। 13,236 गांव है। तो 13,236 गांव में उनके सिर्फ 135 गांव भूतिया है। और करीब करीब उतने ही गांव हमारे हैं, थोड़ा ज्यादा ही है। तो उतने गांवों के अंदर हमारे यहाँ 2300 गांव भूतिया गांव हो गए, उनके 135 गांव। क्यों? कि वो प्रदेश जो है वो विकसित हो गया, वहां पर सारा का सारा पैसा गया, इरिगेशन बढ़ गया, बिजली उनको बनाते हम हैं लेकिन बेचते उनको है। ये ऐसी, वो बिजली का हमको कोई फायदा नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये कि ये मैं बताता हूं आपको कि इनको सिर्फ जूते मारने की परिस्थिति, इन हरामखोरों को जूते मारना चाहिए। अच्छा, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारे, ये मैं आपको बिल्कुल बताता हूं, गलती अगर किसी की है तो हमारे जो सांसद है, हमारे जो मंत्री विदर्भ से बन के गए, ये जो हमारे विधायक है हमारे, ये नालायक उनकी गलती है। मेरा बोलना है कि देखिए, उन लोगों ने उनके प्रांत का विकास किया तो उन्होंने क्या गलती किया? उन्होंने कोई गलती नहीं किया। देखो, विधायक बनते उसके लिए लोगों की अपेक्षा ही रहती कि इन लोगों ने हमारा विकास करना चाहिए। उन लोगों ने विकास किया, ठीक है, हमको बेवकूफ बनाया, पैसा ज्यादा खर्च के लेके गए, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई गलती किया। गलती अगर किसकी है, आप जैसा हमेशा बोलते हैं कि ये कोरोना काल के अंदर अगर गलती, सबसे ज्यादा गलती किसकी है तो ये अपोजिशन पार्टी की है, कांग्रेस की, क्योंकि इनका काम था लोगों को बचाने का, इनका काम था लोगों को आगाह करने का। तो उसी तरीके से विदर्भ का विकास खर्च के लाने का काम हमारे विधायकों का है, हमारे मंत्रियों का था विदर्भ के। और उसके बाद में अगर कोई गलतियां हो रही है, अगर हमारा पैसा, हमारे हक का पैसा, अगर ये लोग बाहर भगा के लेके जा रहे हैं, कोई पश्चिम महाराष्ट्र के लोग या और इलीगली लेके जा रहे, तो इसके बारे में चिल्लाने का काम इन लोगों का था। लेकिन ये कुछ चिल्लाते नहीं है, क्योंकि इनकी उंगलियां दबी है, या ये लोग नालायक है। इनको भी सत्ता का जो ये है, पैसा है, जो मतलब है, ये इनको मिलता है, इसलिए ये लोग चिल्लाते नहीं है। और सारा राजनीति के अंदर ये विदर्भ जो है फंस गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा और एक बात इसके अंदर, देखिए, ये जो नितिन गडकरी साहब है, उसके बाद में हमारे अभी के फडणवीस साहब है, इन लोगों ने 2014 के पहले ये विदर्भ के बारे में बहुत ज्यादा मोर्चा खोला था। और इन लोगों ने लिख के दिया था, गडकरी साहब ने, कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम विदर्भ प्रांत पहले दिन अलग करेंगे। और उसके बाद में फडणवीस साहब ने तो ये तक बोला था कि जब तक विदर्भ प्रांत अलग नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा। क्या हुआ? फडणवीस साहब ने शादी भी कर लिए, बच्चे भी पैदा कर लिए, और नितिन गडकरी मंत्री बन के आज करीब करीब 7-8-9 साल हो गए। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। और अभी वो बात बोलते हैं कि नहीं, उसकी बात मत करो। अभी ये क्या है कि ये गलती हमारे लोगों की है, विदर्भ वासियों की है, कि ये इन लोगों को विदर्भ में रहने देते हैं और ये सारी की सारी इनको सहन कर रहे हैं। ये गलतियां हमारे लोगों की है, विदर्भ के लोगों की है, इतना मैं बोलना चाहूंगा आपको इस बारे में।